जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहला शेयर होगा जो इस समय 10 रुपए के आसपास का शेयर है, जो अभी थोड़े दिन पहले 16-17 रुपए और 18 रुपए के आसपास था। जबरदस्त गिरावट है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन उसके बाद भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या पोटेंशियल है, कंपनी ने क्या बोला है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट, यानी कि शुक्रवार को मार्केट बंद होने यानी कि बाजार बंद होने के बाद ये खबर कंपनी ने एक्सचेंज को दी है। क्या खबर है? पीसी ज्वेलर्स की खबर है, जो कि लगभग 10 रुपए का शेयर है। देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। पीसी ज्वेलर्स को यूपी सरकार की सीएम युवा स्कीम के तहत मिली बड़ी मंजूरी। 8 दिसंबर को रडार पर रहेगा। क्या भागेगा? देखिए, मालूम नहीं है भागेगा नहीं भागेगा, उसको छोड़ दीजिए। खबर को यहाँ पर पढ़िए, खबर क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि खबर क्या है। तो यहाँ पर खबर है, देखिए इसके तहत क्या चीज़ें होने वाली है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, हर स्टेट की एक सरकार है जो रोजगार को आगे बढ़ने में मदद करती है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो यहाँ पर सीएम युवा योजना के तहत ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है कि पीसी ज्वेलर्स को फ्रेंचाइजी ब्रांड के रूप में सीएम युवा पोर्टल में शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, सीएम युवा योजना के अंतर्गत बहुत और दूसरी कंपनियां हैं जो रोजगार आगे बढ़ाने में, रोजगार को क्रिएट करने में मदद कर रही हैं। उनका नाम इस पोर्टल पे दिया गया है। उसमें से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पीसी ज्वेलर्स का भी नाम है। इसके तहत होने वाला क्या है? सीएम युवा अभियान उद्देश्य राज्यों के अंदर रोजगार को बढ़ावा देना है, तकनीकी को बात करें आगे बढ़ाना है। ठीक है, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से रोजगार को और आगे बढ़ाना है। तो इसी दिशा की अगर बात करते हैं तो जो शहर हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। खासकर कहाँ पर? जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है। दूर दराज गाँव की अगर बात करते हैं या छोटे कस्बों की बात करते हैं, पूरी तरह से वो गाँव नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि हम 1000 ज्वेलरी रिटेल फ्रेंचाइजी यूनियन स्थापित करने में मदद करेंगे यहाँ पर लोगों की। देखिए, फ्रेंचाइजी है यानी कि जो पीसी ज्वेलर्स है वो अपनी फ्रेंचाइजी और दूसरों को दे दे सकता है। यानी कि पीसी ज्वेलर्स वहाँ पर लिखा, देखिए ब्रांड है, ब्रांड दिया जाता है। आप ज्वेलर, आप देखिए अगर कोई शॉप खोलना चाहते हैं आप, ठीक है, तो किसी के ब्रांड के तहत आप खोलें तो बिक्री ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। देने के लिए तो आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर्स वहाँ पर लिखा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा-सा यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा ब्रांड से। अगर ब्रांड का नाम लिया जाता है तो उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से इतने ज़्यादा अगर ब्रांड के तहत अगर शॉप खुलेंगी तो पीसी ज्वेलर्स का भी अपना फ़ायदा होता है यहाँ पर नज़र आएगा। इससे क्या होगा कि एक विश्वास बढ़ेगा लोगों का, बेहतर पहचान बनेगी। तो आने वाले टाइम में एक कह सकते हैं कि पीसी ज्वेलर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये हो सकती है। क्या भागेगा? देखिए, इसके बारे में पता नहीं है भागेगा या नहीं भागेगा, वो कल आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी ने बोला है कि हम 2025-26 के अंदर अपने कर्ज, यानी कि टारगेट है कंपनी का कर्ज मुक्त होने का। तो एक अच्छा ही टारगेट है। ये टारगेट होना और कंप्लीट होने में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। टारगेट तो आप भी लेके रखते होंगे, आप बहुत सारे टारगेट लेकर रखते होंगे। आपका ये भी टारगेट रहता होगा कि मैं इस साल इतना पैसा कमाऊँगा या पिछले 5 साल में इतना पैसा कमाऊँगा, लेकिन क्या टारगेट वो पूरा कंप्लीट हो पाता है? नहीं। तो ठीक है, देखते हैं आगे 25-26 के अंदर कंपनी कर्ज मुक्त होती है या नहीं। बोलना और होना, कंप्लीट होना, ये एक दोनों में बहुत ही ज़्यादा आगे अलग-अलग बातें होती हैं। दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 11 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिला पीसी ज्वेलर्स के अंदर। मार्केट कैप यहाँ पर आप देखेंगे 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना?
8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब कंपनी के फंडामेंटल पे भी एक नज़र बना दीजिए और साथ में ये भी देख लीजिएगा 52 वीक हाई इसका कितना है 19 रुपये। कितना 19। अभी गिरते गिरते नीचे तक कितना नीचे तक पहुंच गया आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 9 रुपया 9.78 रुपीज़ तक नीचे पहुंच गया था। ठीक है जी। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है देखिए, मालूम नहीं आगे कितना भागेगा, गिरने के बाद यहाँ से भागेगा क्या नहीं भागेगा। हाँ, एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इसने स्पिरिट दिया था 1 शेयर के बदले में 10 शेयर। आज भी अगर ये देखें तो 110 रुपये का शेयर इसको आप बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी कंपनी आपको 1 शेयर के बदले में 10 शेयर देती है, शेयर नीचे गिरे ऊपर जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पर भी बेचता है तो उसका तो फ़ायदा ही है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में जानी चाहिए। पीसी ज्वेलर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट कब दिया था, 16 दिसंबर 2024 को, 1 साल पहले। 1 शेयर किसी पे था, उसको 10 शेयर दे दिए। शेयर का भाव मान लीजिए 100 रुपये था, पहुँच गया 10 रुपये, 10 रुपये से 20 रुपये मारा, बेचते बेचते देखिए ना कि अगर शेयर मान लीजिए 10 रुपये का था, 100 रुपये पहुँच गया है, 100 रुपये पहुँच गया। अब बेचने का बड़ा आसान तरीका है, 100 रुपये पे कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, स्प्लिट दे दीजिए, बड़े आसान से 10 रुपये पे कोई ना कोई खरीद ही लेगा। समझ में बात आ रही है कि मार्केट काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ ये 10 रुपये का ही शेयर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपकी आंखों के आगे जो चश्मा लगा हुआ ना, बस मैं उसको हटाना चाहता हूँ। मुझे चश्मा लगा हुआ ना कि रिसर्च ना करने का, बस बिना सोचे समझे ऐसे ही सोच लेने का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें पीसी ज्वेलर्स 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। 1 साल पहले 505 करोड़ का इस कंपनी की सेल्स थी, बढ़कर कितनी हो गई 825 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 86 करोड़ का, बढ़कर कितना हो गया 178 करोड़ का। क्वार्टरली बेसिस भी अच्छी परफॉर्मेंस है। बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हो गया, सारा कुछ अच्छा ही हो गया। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कितना है 179 करोड़ का था, बढ़कर कितना हो गया 220 करोड़ का। तो शानदार परफॉर्मेंस में कोई भी कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा HFCL जी। इसके अंदर क्या करना है आप देख सकते हैं, HFCL को 69 रुपीज़ का भाव है। कभी ये शेयर कितना था 130 रुपये के आसपास से भी ज़्यादा ऊपर गया था। देखिए कहाँ पर गया था शेयर, ये देखिए 151 रुपये, 161 रुपये। और आज की डेट में देखिए तेज़ी यहाँ से बनी थी इसके अंदर 64-65 रुपये से। यहाँ से देखिए तेज़ी 76 रुपीज़ से तेज़ी बनती चली गई और शेयर ये 150 रुपये से भी ऊपर 161 रुपये के आसपास पहुँच गया। जो नॉर्मल होता है वही शेयर के अंदर भी हुआ, ज़बरदस्त गिरावट हो गई। आगे से याद रखें ऐसा ही होता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, गिरावट हो गई है। मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या आगे भाग सकता है? देखिए टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। आगे हो सकता है भाग जाए, हो सकता है रुक जाए। कभी इस शेयर का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे ना, तो ये शेयर देखिए कितने का होता था। देखिए 2,000 रुपये का शेयर था, कितना 2,000 रुपये का, और उसके बाद बिल्कुल नीचे 14 रुपये के आसपास रहता। कितने समय तक रहता है और कितने समय के बाद ही भागता है। तो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना बड़ा ही आसान है, सब कुछ आसान होता है, 5-5 साल तक चिपक जाते हैं। तो बिल्कुल जोश में नहीं आना है, बिल्कुल आराम से काम करना है, गिरावटें ढूंढनी है और 2-2 3-3 साल का टारगेट लेकर ही SIP आपको करनी है, तब जाके बात बनेगी। जिनको लगता है नहीं तो फिर देख लीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आराम से गिरावट पे खरीद लीजिए या फिर जल्दीबाजी में खरीदिए। तो जल्दीबाजी में तो आपका नुकसान ही होना है। कोशिश करो कि गिरावट पे आराम से खरीदो, नहीं तो फिर फंसने वाले हैं। इस कंपनी के अंदर भी एक शानदार ऑर्डर मिला है, उसको भी देख लेते दोस्तों। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए HFCL को विन हुआ है एक 656 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से। यहाँ पर इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। किसके लिए ऑर्डर मिला है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका असर भी आपको देखने को मिल सकता है। चाहो तो इस शेयर पे भी यहाँ फोकस कर सकते हो। क्या है भागने वाले? देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। कंपनी काम करेगी, आगे टिकेगी, नहीं तो अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी शेयर कितना गिर जाते हैं आपके सामने हैं। आपने बस सिर्फ यही देखा कि पीसी ज्वेलर्स
₹10 का शेयर है, आपने ये भी नहीं देखा कि इसने 2024 में कितना स्प्लिट दिया था, वो भी नहीं देखा, रिजल्ट्स कैसे हैं वो भी नहीं देखा, कंपनी ने क्या बोला है उसको भी ब्लाइंडली आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? बड़ी दिक्कत है। ये शेयर भी देखिए ₹151 से आज की डेट में कहाँ पर गिरा पड़ा है, ₹70 के आस-पास है। तो सारी चीज़ें ध्यान से करनी है, नहीं तो फँसोगे लंबे समय के लिए। फँसने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे बर्बाद हो गए, फँसने का मतलब ये है कि अब आपका पैसा इनएक्टिव पड़ा है, नुकसान के अंदर है, उसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वो मिल सकती थी अगर आप ध्यान से एसआईपी करते तब। धन्यवाद।